रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी। ओके, बताइए जल्दी से। जी यस सर। सर। अच्छा जी, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन हमारा ये लेक्चर। जी, नजर आया आप लोगों को? जी जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये देखिए हम लोग किस क्वेश्चन पे थे जो लास्ट टाइम हम कह रहे थे। ये वाला हो गया था, ये करना था। बताइए जल्दी से, यही करना है। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड वी एंड आई इन द फॉलोइंग सर्किट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जल्दी से बताइए। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास? के इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है या नहीं? तो वोल्टेज इसमें तो देखा जाए वोल्टेज सोर्सेज जी नहीं है, तो है। मतलब इसका आंसर तो यस होगा ना। यस, जी है ना। और नोड्स, नोड्स हमारे पास कितनी है जल्दी से बताइए। 1 2 4 4। 3 एंड 4, 4 नोड्स हैं। ओके, अब देखिए मैं अगर ग्राउंड नीचे लेता हूँ, जरा और करें, तो ये केस 1 बनता है। और अगर जी ग्राउंड यहाँ या यहाँ लेता हूँ तो ये केस 1 बनता है। यानी एक केस 1 होगा और दूसरा केस 2 होगा। एक केस 1 होगा और दूसरा केस 2 होगा। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है? जी जी सर। तो फिर नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि जब बनना ही जी एक केस 1 एक केस 2 है, तो नीचे वाला हमारे लिए वैसे भी जिंदगी हमारी आसान है। सही है ना, तो मैं तो आसान करूंगा ना। ठीक है बच्चों। जी यस सर। सर। ओके, अब इसका नाम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे V1, इसका नाम हम रख लेते हैं V2, और इसका नाम हम रख लेते हैं V3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई V3 जो है उसकी हेडिंग दी और वो केस 1 बन रहा है। एग्री करते हैं आप लोग या नहीं? जी जी केस 1 बन रहा है। यस सर। तो जी मैं कह सर। सकता हूँ V3 जो है वो 21 वोल्ट है। जी सर। तो जी मैंने बॉक्स सर। कर दिया। अच्छी एनोटेशन नजर आ रही है जो मैं बना रहा हूँ? जी यस सर। सर। ओके, उसके बाद चलिए अब मेरे पास रह गया V2 और V3। अब बताएं किसके हेडिंग दूंगा, ये मुझे बताएंगे। मैं नाम नाम ये मुझे बताएं। कौन बताएगा? अहमद रशीद, आप बताइए किसकी हेडिंग दूंगा। इसमें आप जी, उसकी देंगे V2 और V1 की एक साथ। एक साथ देंगे। एक साथ क्यों देंगे? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वो है सुपर नोड। सुपर नोड बन रही है। ठीक है, तो इसको मैं सुपर नोड बना देता हूँ, यहाँ से लेकर ये पूरी यहाँ तक। हम्म, फिर गड़बड़ हो गई, लास्ट टाइम हुई थी ये। एक मिनट, इसको हम बंद करते हैं और दोबारा से करते हैं। ठीक है यार, ये तो ये बड़ा मसला है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी ये मसला आया था, टैबलेट में इशू आ जाता है। क्या मुसीबत है। जी, अगेन नजर आ रहा है आपको? जी सर। जी अल्लाह करे इशू सही हो गया हो। ये आप समझ रहे हैं इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि मैं टच अभी नहीं कर रहा हूँ, वो पहली लाइन लगा रहा है। सिर्फ मैं यानी लिखने के लिए पास भी जा रहा हूँ, तो वो ये चीज हो रही है। तो इसका मसला हल कैसे होगा? चले चले, सही हुआ, शुक्र अल्लाह का, खुद ही सही हो जाता है ये। क्या था, मैं भूल गया नंबरिंग मैंने क्या की थी। ये ग्राउंड राइट था, से V1। V1 ये V1 था, ये V2 V2 था, ये V3 था। V3। जी और V3 मेरे पास कितना आया था? 21। 21 1 वोल्ट। और मैंने कहा था कि ये मेरे पास क्या बन गई? एक सुपर नोड। सुपर नोड बन गई। ठीक है, अब मुझे हेडिंग किसकी देनी होगी? जाहिर सी बात है V3 तो हो चुका, तो मुझे हेडिंग देनी है V1 कॉमा V2। V2 हेडिंग सही थी। तो यस V1 से देखा जाए तो 3 है, लेकिन एक अंदर जाए तो 2 ही बचे ना।
v1 जी अपॉन 2 प्लस v1 अपॉन 6। यहां तक सही है। जी और जी v2 से कैसे करते हैं, v2 अपॉन 3 प्लस v2 V2 माइनस 21 अपॉन 4 4 इक्वल टू 0। सही है भाई। जी यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं ना। नहीं अब इसका एलसीएम क्या है, 12 6v1 प्लस 2v1 प्लस 4v2 प्लस 3v2 माइनस 63 इक्वल टू 0। सही है। तो 6 और 2 8v1 8 प्लस 7v2 इक्वल 63। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अगली जी ऐसे सर। इक्वेशन होती है जो कि लूप के अंदर जाती है ना। तो ऐसे इक्वेशन अगर मैं आप डायरेक्ट लिख दूं v1 माइनस v2 इक्वल टू 9, आपको कोई मसला बताइए। नो सर। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। यस सर। बताइए, डालिए फिर। सर 8.4 वोल्ट्स आ रहा है V1। 8.4 वोल्ट्स वोल्ट्स। ठीक है। माइनस 0.6 वोल्ट्स आ रहे हैं V2। माइनस 0.6 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स। जी, सबका यही आ रहा है। अच्छा, जी फाइंड क्या करना था, एक करना था v, ये v। अब वही वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं v। इसके किस तरफ प्लस है, ये इस नोड का वोल्टेज बताएं। V2 माइनस और इस नोड का क्या है। 0। 0 तो v का आंसर क्या -0.6 नहीं हो गया। जी इसी तरह दूसरी चीज क्या निकालनी है, i यहाँ से गुजर रहा है। तो ओम्स लॉ, i इक्वल्स टू यस। कहाँ से आ रहा है, नोट बताएं किस नोट से आ रहा है V1 वोल्ट्स। V1 और किस नोट को जा रहा है, ग्राउंड पे 0 डिवाइड बाय 2। 2। 2 तो बेसिकली आई डिवाइड करें 4.2 नहीं आ गया एम्पियर। जी ये बस ये हमारे आंसर हो गया सॉल्व बच्चों। देखें अगर तरीका सीख जाए तो कितना मजा है। अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो कोई इशू नहीं है सॉल्व करने में। बताइए। यस सर। जी, आप क्वेश्चन पूछिए। जी बच्चों, क्लियर एनी है क्वेश्चन। सर। क्लियर है रिकॉर्डिंग हो रही सर। है ना। हाँ, यस सर जी रिकॉर्डिंग हो रही सर। है। रिकॉर्डिंग। ठीक है, चले फिर आगे चलें। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये कर लिया। अब यहाँ ये नहीं किया था हमने। अब यहाँ से आगे कोई भी नहीं किया ना, सारे करने हैं। तो हम सारे करते हैं, इसलिए तो क्लास रखी है आज की ताकि हम सारे कर सकें। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, वी एक्स निकालिए और पावर सप्लाइड बाय 1 एम्पियर। सही है। जी जी सर। ओके, स्टेप वन बताओ, यस नो। सर ये सर। यस नोट्स बताओ जल्दी से। 4 अच्छा, तो अब मैं अगर क्या करूं बताएं, ग्राउंड किसको बनाऊं, किसी को भी बना लूं, नीचे बना लूं या ऊपर बनाऊं। जी नीचे नीचे बना बना लें लेते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं ना। मैंने यहाँ बना जी ली, आपका होमवर्क है कि आप एक दफा यहाँ पे, एक दफा यहाँ पे, एक दफा यहाँ पे आप सॉल्व करें, सबका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं नाम रख रहा हूँ इसका v1, इसका v2 और इसका v3। V3 सही है। अब अगर देखें तो v1 और v3 सुपर नोड नहीं बन रही, जी यस सर। या नहीं बन रही, या बन रही है। बन रही है सर। सर बन रही बन है रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी जगह, ये क्या है, सुपर सुपर नो। सुपर नोट। सुपर नोड। इसका ना v2 नॉर्मल है, तो पहले मैं v2 की क्वेश्चन बना लेता हूँ। सही है ना। यस दो सर। अननोन, एक नोन, एक दो नोन अननोन एक नोन। तो v2 अपॉन 5 प्लस v2 माइनस v1 अपॉन 8। 1/8। 2 8 रास्ते हो गए, और ये भी यस जाने जी वाला है तो इधर ही आएगा ना। यस सर। अच्छा, कल मैंने एक बच्चे की ये भी गलती देखी थी पेपर में कि उसने ये जाने वाले को उधर लिख दिया, यानी रट्टा मार लिया, करंट सोर्स हमेशा उधर ही जाएगी। ये भी गलत हो गया।
और जिन बच्चों ने ये काम किया है, अच्छा जो मुझे पता चल रहा है टीए से, वो कह रहे हैं कि बच्चों ने ये किया है, जैसे ये वाला रास्ता है तो उसने लिखा है v2 माइनस v3 अपॉन 8। देख रहे हो, ये जुल्म अजीम नहीं किया है, यानी इसको इस रास्ते को उन्होंने ऐसे सॉल्व किया, मतलब फुल रट्टा लगाकर बस क्या कर दिया यार। तो ये कल देखेंगे कौन बच्चा ये काम कर रहा था। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यार अफान थोड़ा सा शोर आ रहा है, माइक बंद नहीं करना सर है, मैं लेकिन माइ जरा शोर कम कर। ठीक है। हाँ, माइक बंद करोगे तो मसला होगा ना। अच्छा, इसका क्या बनेगा, 40, जी 8v2 Yes. प्लस 5v2 माइनस 5v1, और 8 को 40 से करें तो कितना आता है, 320। 40 320. ओ तो ये इधर ले जाए सारी, 5v1 माइनस 8 5 13, 13v2 इक्वल टू 320। सही किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। Yes, sir. अच्छा जी, अब मुझे ये क्वेश्चन किसकी बनानी है, v1 कॉमा v3, v1 कॉमा v3, केस 2 है ना ये। अच्छा, केस 2 लिखना भूल गया था, केस 2 है ना बच्चों, जी Yes, sir. v1 कॉमा v3। तो अब v1 से देखे रास्ते सिर्फ दो ही है ना बाहर वाले, तो एक है v1 माइनस v2 अपॉन 1, और ये एक आने वाला -1 कर दूं, Yes, sir. और v3 से रास्ते कितने से भी दो ही हैं, एक ये और एक ये। तो एक रास्ता क्या है, प्लस v3 अपॉन 2, और ये भी आने वाला है ना, Yes, इक्वल टू, sir. इसका एलसीएम 2 हो गया, तो क्या आया, 2v1 माइनस 2v2 प्लस सर v3। v1 माइनस v2 अपॉन 8 नहीं होगा? हाँ 8 होगा यार, गलती हो गई, Okay, okay, okay. इतनी देर से बोला मैंने, क्वेश्चन बना ली। नहीं, v1 वो मैंने माइनस लगा कि v2 मैं शायद अपॉन, गलत देख रहा हूँ। नहीं नहीं 8 होगा, सही है, जी सही है। अच्छा, अब एलसीएम क्या होगा, 8 होगा ना अब तो। अच्छा, बाकी सही है, v1 माइनस v2 अपॉन 8 और -1, और v3 अपॉन 2 -8, सही है। 8 एलसीएम में तो आया क्या, v1 माइनस v2 प्लस 4v3, और -1 और -8 कितना होता है, -9, -9 और -8 72। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, जी जी क्या 72 होगा, Yes, sir. 72 होगा. इक्वेशन सही बनाई मैंने। Even minus 6. अच्छा, अब देखें तीन वेरिएबल, तीन है, इक्वेशन 2 है, तो एक इक्वेशन हमारी सुपर नोडल इक्वेशन है ना। Yes, sir. ऐसा नहीं क्वेश्चन, ऐसी इक्वेशन क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं, v3 माइनस v1 बराबर है 2vx। जी, इक्वेशन सही लिखी मैंने, बताइए, v3 माइनस v1 Yes. इक्वल टू 2vx, सही लिखी। Yes, sir. हेलो, जी सर सही लिखे। लेकिन मसला यहाँ एक और वेरिएबल आ गया, नहीं 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन हमने बना ली, लेकिन ये डिपेंडेंट सोर्स का है, आपको पता है डिपेंडेंट सोर्स पे कहीं दिया भी होता है सर्किट में, ये vx कहाँ दिया है, जी सर ये दिया 5 है। ओम के अक्रॉस। अगर मैं आपसे पूछूं vx क्या है, तो मैं कहूंगा, आप कहेंगे v2 माइनस 0, जी V2 ही हो जाएगा। तो v2 हो जाएगा ना। इसका जी नाम यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, v3 माइनस v1 इक्वल टू 2v2, ये सब उधर ले जाऊं अगर मैं, तो क्या बनेगा, v1 प्लस 2v2 माइनस v3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो जरा कैलकुलेटर में डाल के फाइंड आउट करके मुझे तीनों के रिजल्ट्स बताइए। पहली क्या है, 5 माइनस 13 और 0 और 320। दूसरी क्या है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 472, 472। तीसरी क्या है, 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1 0। पहला आंसर आ रहा है 31.76, Yes, sir. 31.76 वोल्ट्स। दूसरा क्या आ रहा है, माइनस माइनस 12.4 -12.4, और तीसरा आ रहा 6.96. है 6.96 6.96 वोल्ट्स। ओके, अब क्वेश्चन में क्या करना था, जरा हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करना था, हमने करना था पावर Vx बताने हैं। और 1 एम्पियर। VX तो Vx तो हम निकाल चुके,
ये रहा जी सर। Vx का आंसर क्या आएगा माइनस 12.4 12.44। एक आंसर तो आ गया, ठीक है, एक आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या आंसर है, उसके बाद पावर। बताओ। पावर सप्लाई पावर निकालनी है 1 ओम उसके बाद पावर निकालनी है किस पर, 1 1 एम्पियर पे। एम्पियर अच्छा 1 एम्पियर पे निकालनी ना, तो 1 एम्पियर पे पावर निकालनी तो ऑब्वियसली इसमें फार्मूला तो वो इस्तेमाल होगा। VI ना अरे, हाँ, फिर वही मसला शुरू हो गया यार, क्या मुसीबत है। P इक्वल्स टू VI VI, P इक्वल्स टू VI, तो I तो यहाँ पर 1 है ना, V क्या है, V मुझे नहीं पता, तो V जो है बेसिकली V जो है वो ये होगा ना, ये जी है ना, यस जी सर। जी या ऊपर प्लस नीचे माइनस या नीचे प्लस ऊपर माइनस, क्या लूं, स्टैंडर्ड कोई भी लूं, आंसर 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 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लूं बताएं। ऐसे ही ले लें नहीं ऐसे लूंगा ना तो करंट नीचे से आ रहा है, यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो यूं ले लेता हूँ स्टैंडर्ड, मेरी मर्जी ना, मैं कोई भी स्टैंडर्ड लो, सही है। जी अब ये हमें माइनस साइन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट जो है वो प्लस से एंटर हो रहा है, सही। लेकिन अब ये V निकालना है, इसका नाम हम क्या रखें, VA रख देते हैं। यहाँ पर क्या रखा, VA निकालना है आपने, तो VA जो है उसका नोड बताएं, प्लस नोड किस तरफ जा रहा है, ग्राउंड की तरफ, जी और माइनस नोड किस तरफ जा रहा है, V1 की तरफ। तो VA का क्या आंसर हुआ बताएं, -31.76 माइनस 76 31.76 वोल्ट, वॉट वॉट वोल्ट वोल्टेज है ना। अच्छा अच्छा सही है फिर पावर में हम यहाँ रखेंगे तो ये 1 से इससे मल्टीप्लाई होना है, यानी इसकी पावर कितनी आएगी 31.76 वॉट, वॉट ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आ गए, हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा स्टैंडर्ड अगर मैं उल्टा लेता तब भी यही आंसर आता, तब भी कोई फर्क नहीं नहीं आता पड़ता, तब पता है क्या होता, वोल्टेज पॉजिटिव हो जाता और पावर के करंट फॉर्मूले माइनस। में साइन कन्वेंशन का माइनस आ जाता, आप समझे, पावर जी के सर। फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन का माइनस आ जाता और वोल्टेज पॉजिटिव हो जाता, रिजल्ट तब भी नेगेटिव आता, जी ऐसे होता ना, यस सर। समझ गए, समझ गए बच्चों। जी सर यस सर। अच्छा ये अहमद अली, अहमद अली आप जरा माइक खोलिएगा। यस अहमद सर। अली, अहमद अली आपने आंसर शायद मैसेज पे भेजा है लेकिन वो प्लस में भेजा है, माइनस में होगा ना, समझ गए आप। हाँ सर, वो गलती हो गई थी, मैंने नहीं देखा समझ नहीं गए ना, बस मैं पूछ रहा हूँ, था। समझ गए। हाँ जी सर। चलें गुड, मैं ये अब कोई सवाल है तो पूछे वरना क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग। ओके ओके। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। नो नो सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, ये सॉल्व हो गया, और ये कितना मजा सवाल आया है, जबरदस्त, वेरी गुड। चलें जी सॉल्व करें। पहला स्टेप 1 बताइए, वोल्टेज सोर्स है या नहीं, यस है सर जी है। सर। तो आंसर हो गया यस। नोट्स कितनी है 4 4 देख लेते हैं, 4। 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल सही। अब बताएं ग्राउंड कहाँ लो, नीचे लेंगे ऊपर। नीचे लेके ऊपर लूंगा तो ये दोनों केस 1 बनेंगे, नीचे ऊपर लूंगा और तो दोनों केस केस 2 बनेंगे, तो सर ऊपर ऊपर ज्यादा ले लो। ऊपर ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्या ख्याल है, दोनों केस 1 बन जाएंगे, है ना, यस सर। केस 1। अब मैं इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ V1, इसका नाम रखता हूँ V2 और इसका नाम रखता हूँ V3। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ लिख लूँ कि V2 जो है वो डायरेक्टली केस 1 की वजह से मुझे पता चल गया कितना है, -30 वोल्ट, यस सर। एग्री और नॉट, जी यस सर। और V3 भी मुझे डायरेक्टली पता चल गया कितना है, -20 -20 वॉट्स वोल्ट, केस 1 की वजह से पता चल गया ना, कितना आसान हो गया काम यार, है ना। अब V1 की क्वेश्चन बनाते हैं, V1, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि V1 माइनस V2 और V2 है 30, तो +30 कर दूं, यस सर। V1 +30/2 K साथ लेना है क्योंकि K इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू नॉट पार्ट ऑफ यूनिट, सही है, प्लस जी यस सर। फिर V1 माइनस V3, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20/5K 5K प्लस V1/4K 0। तो देखो K तो K है लेकिन असल में 5 4 2, तो इसका एलसीएम 20K होगा,
सही है। Yes, sir. तो के से के कट गया और ये कितना आया, 5 आया नहीं 10 आया, Yes. 10 v1 प्लस 300 प्लस के से के कट गया 4 आया, 4 v1 प्लस 80, सही है। Yes, sir. Plus 5 प्लस के से के कट गया 5 v1 V1 इक्वल टू 0। 0 तो ये कितना आ गया, 10 5 4 19 v1 इक्वल टू, और ये हो गया 300 माइनस 380। तो v1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -20 वोल्ट्स, minus 20 volts. Sorry, yes, sir. क्योंकि 380 है ना, तो 19 दूना 38 होता है, 9 2 38, 21 है ना। Yes, sir. अब बच्चों क्या निकालना था, v नॉट, तो v नॉट निकालना था, तो v नॉट प्लस किस तरफ है आप बताएं, 0, 0 और plus माइनस किस तरफ है, v1, तो v नॉट का आंसर क्या आया, 20 volts. 20 volts लो भाई सॉल्व हो गया बच्चों, कितना मजेदार था। Yes, sir. अच्छा इसी को ना मैं क्लियर कर, कोई सवाल जल्दी से बताएं। No, sir. जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, no नो सर। नो सर। ओके ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं ना इसको क्लियर कर रहा हूँ, और इसी को ना हम ग्राउंड नीचे लेके करने की ट्राई करें एक दफा, आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ना ये सवाल, तो जितने ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक Yes. दफा यहाँ ग्राउंड ले लेते हैं, एग्री। Yes, sir. नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये अगर मैं करूंगा ना तो एक मसला बनेगा, ये अगर मैं करूंगा तो एक मसला बनेगा, वो मसला अभी नहीं मैंने बताना, अभी नहीं, बाद में करूंगा, ये करवाऊंगा बाद में करूंगा, याद रखना ये सवाल, ठीक है। सही अभी जो मैंने किया है वैसे ही होगा, वरना दूसरी तरफ एक इश्यू बनेगा, ये मैं बाद में करूंगा, मुझे याद रहेगा। आगे चलता हूँ, यहाँ तक कोई सवाल, हेलो, नहीं No, सर sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ये आ गया, नजर आ रहा है आप लोगों को। जी Yes, sir. स्टेप 1 बताइए कितनी, ओ यस और नो, Yes. yes नोट्स बताएं। 5 9 1 2 5 3 4 4 एंड 5 5 नोट्स, ठीक है। रेफरेंस नोट कहाँ लो, देखें अगर मैं नीचे लेता हूँ यहाँ, तो ये बनेगा केस 1 और ये दोनों बनेंगे केस 2। 2 अगर मैं यहाँ ग्राउंड ले लूँ तो ये बनेंगे दोनों केस 1 और ये केस 2, तो ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा, तो पहले ये करते हैं काम, यहाँ ग्राउंड लेता हूँ जैसे अभी किया था, सही है। Yes, जी sir. इस जगह पे मैंने ले लिया V1, इस जगह पे मैंने ले लिया V2, 2 और इस जगह पे मैंने ले लिया V3, और यहाँ पर भी आएगा ना V4 V4। अब अगर गौर करें तो आप कहेंगे कि सर ये जो चीज है, ये ये क्या बन रहा है, केस 2 नहीं बन रहा, जी इसमें यानी केस 1 भी केस 2 भी है, सही ना, सही है। जी तो Yes, सबसे sir. पहले केस 1 के हिसाब से अगर मैं करूं तो V2 क्या है, -5 volts -5 वोल्ट्स, -5 वोल्ट्स, सही है। Yes, sir. बताइए बताइए जल्दी से। Yes, sir. सर अच्छा किसी मुझमें के की आवाज माइक में कैसी आ से, रही है, हाँ किसी के माइक में से डिस्टरबेंस हो रही है। सर मेरे पास से शायद नहीं आ रही है, मैं अपना को म्यूट करके देख लेती हूँ। करो, सर किसी और के पास से आ रही है। थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंडिया पकड़ गई। अपन तुम्हारे पास से तो नहीं आ रही, हेलो, चले अब ये आ ही जा रही है मुस्तकिल, तो क्या कर सकते हैं। मैं सर मेरे दोबारा से पास से नहीं आपको, है, मैंने म्यूट करके देख लिया। ठीक है, ये मुझदा ओपन कर लें। यस सर। अच्छा अब ये हो गया, अब आगे चलते हैं, V3 बताएं, V3 क्या होगा, 4 आएगा क्या ये होगा, जी यस सर।
V3 is 4I1. Agree? Yes, sir. अच्छा, तो लेकिन I1 वेरिएबल तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नोडल वेरिएबल चाहिए होते हैं ना इक्वेशन में। तो वो कौन कौन से हैं? V1 V2 V3 V4। और V2 की वैल्यू आ गई तो V1 V2 V3, बस यही चाहिए ना। जी Yes, इसका sir. I1 मेरे पास अजाफी आ रहा है, तो ये बताए I1 इस सर्किट में कहीं दिया हुआ है? जी सर। Yes, sir. जी सर। कहाँ दिया है? सर 3 वोल्ट से पास होके जाएगा। 3 volts के through. गलत, गलत जवाब। सही जवाब कौन देगा? कहाँ दिया है? जी सर V4 और V1 के उसमें पार्ट में दिया हुआ है ना। सर बिल्कुल 2 गलत पे से जवाब। नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब, जैन याकूब ने बिल्कुल सही दिया है। I1 2 ओम पे दिया हुआ है, यहाँ से गुजरा है। चेक करें आप सब लोग, अकल सवाल करें ना, क्या सही कह रहा हूँ? I1 ये गुजरा है या नहीं? जी बच्चों बताइए, I1 ये जी गुजर सर। रहा है या नहीं, जल्दी से बताएं। Yes, हेलो sir. जी जी सर। भाई, I1 यहाँ दिया है ना। अब यहाँ तो जाहिर सी बात है कोई रजिस्टर नहीं है, लेकिन वो यहाँ से नहीं आ रहा क्या? हमें तो जी रजिस्टर सर पर से निकाला था ताकि हम ओम लगा सके। तो अब I1 की अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो I1 की क्वेश्चन जो है वो क्या ये होनी चाहिए? V3 माइनस V4 अपॉन 2। Yes, sir. जी सर। तो सब्स्टिट्यूट, या आप सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आएगा? 4 इंटू V3 माइनस V2, सॉरी V2 नहीं V4, V4 अपॉन 2। तो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 2, ये क्या बना? V3 इक्वल्स टू 2V3 माइनस 2V4। तो ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा? V3 माइनस 2V4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। क्या करें? ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. ये आपकी पहली क्वेश्चन आ गई। ओके, अच्छा जी, अब हमने इस पर भी कर लिया काम और इस पर भी कर लिया काम। अब ये दोनों रह गए। अब ये आपको पता है कंबाइंड इक्वेशन बनती है, यानी V1 कॉमा V4। सही बना रहा हूँ? Yes, sir. अब बताएं V1 से कितने रास्ते हैं? एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा तो लेते नहीं, वो अंदर जा रहा है। तो क्या लिखूंगा? V1 माइनस Minus V2। V2. V1 माइनस V2, V2 की वैल्यू है तो क्या लिखूं? माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 लिख दो जी अपॉन 4। 4 प्लस V1 माइनस V3। V3 की वैल्यू नहीं है, इक्वेशन बनी हुई है तो V3 लिखूंगा। V1 माइनस V3 अपॉन 4, दो जगह हो गई। अब V4 की कितनी जगह है? एक ही है, एक तो अंदर जा रही है, तो क्या लिखूंगा? प्लस V4 माइनस V3, सही कह रहा हूं, अपॉन 2 इक्वल टू 0। जी बताएं, सही है? Yes, एलसीएम sir. 4 हो गया, एलसीएम 4 हो गया। क्या आया? V1 प्लस 5 प्लस V1 माइनस V3 प्लस 2V4 माइनस 2V3 इक्वल टू 0। सही है? तो V1 कितने हैं? 2, 2V1। V3 कितने हैं? 2 माइनस 3V3 और V4 1 प्लस 2V4 और इक्वल को उधर जाके -5। जी ये सही है क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। अब बताएं वेरिएबल कितने हैं? V1 V3 V4, V3 दो, तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन। तो एक ऐसा इक्वेशन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? जी जी सर। वो क्या होगी? वो होगी V4 माइनस V1 इक्वल 3, यानी माइनस V1 प्लस V4 इक्वल 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सारी क्वेश्चन जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे V1 का आंसर, V3 का आंसर और V4 का आंसर मिलेगा। तो बच्चों जरा स्टार्ट करता हूँ, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखिए, चेक करते हैं। V1 V3 V4, पहला है 0 माइनस 1, नहीं सॉरी 0 फिर 1 है, Yes, sir. तो 1 माइनस 2 और 0, पहली क्वेश्चन। दूसरी क्या है? 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, दूसरी हो गई। तीसरी है -1, 0 1 और 3। तो पहला आंसर जो आ रहा है -3.5। Yes, sir.
बाकी लोग भी देखें। -1 दूसरा आएगा, आंसर -1 आ रहा है तीसरा और तीसरा -0.5। आंसर -0.5। ये आंसर आ रहे हैं। अब इसमें निकालना क्या था, फाइंड द करंट I1 निकालना था। यस जी। सर। I1 तो हम ऑलरेडी लगा ही चुके हैं, वो रहा ऊपर V3 माइनस V4 अपॉन 2। तो I1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, V3 माइनस V4, यानी -1 माइनस माइनस पॉइंट, सही लिख रहा हूँ, जी। यस सर, .2 कितना आया, -0.5 एम्पियर्स, 0.5 माइनस 0.25 1 डिवाइड बाई एम्पियर्स। 2, माइनस में आएगा ना। जी। यस, -0.25 एम्पियर्स। जी, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, आई बात समझ में, जी सर। एनी क्वेश्चन? यस। अच्छा, इसी को मैं अब जरा ना, टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ इसी मीटिंग में एक इसको मैं जरा ग्राउंड नीचे लेके भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ ले रहा हूँ ग्राउंड, जरा जल्दी कर रहा हूँ मैं। एक ग्राउंड यहाँ लिया, ठीक है जी, भाई एग्री? यस सर। जी सर। तो ये चीज मेरे पास क्या बन गई, V1, ये चीज क्या बन गई, V2, V2, ये चीज क्या बन गई, V3, V3, और ये चीज क्या बन गई, V4। V4। तो सबसे पहले मैंने कहा केस 1 V4 बन रहा है, तो V4 कितना है, 3 वोल्ट्स, बॉक्स कर रहा हूँ, एग्री? जी। यस सर। एग्री? यस सर। बताएं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहाँ पर एक नई चीज आ रही है कि V1 सुपर नोड बना रहा है इस वोल्टेज सोर्स का V2 के साथ, मगर ये रुकेगा नहीं, आगे भी एक वोल्टेज सोर्स आ रही है, तो तीनों मिलकर एक सुपर नोड बना रहे हैं। अब तक हम 2 पे चल रहे थे ना, तो बताएं, अब जी। बस ये फर्क आया, ये 3 पे चलेगा, क्या ये पूरा का पूरा सुपर नोड नहीं बन रहा? जी सर। तो यस अब सर। हेडिंग मैं यहाँ पे दूंगा, तो हेडिंग क्या होगी, V1 कॉमा V2 V2 V3। कॉमा V3, ये हेडिंग होगी। देखिए रूल वही है, V1 से रास्ते कितने हैं, एक अंदर जा रहा है एक बाहर, तो सिर्फ बाहर वाला ले सकता हूँ, तो क्या आएगा, V1 अपॉन 4, 4। बस। V2 से तो कोई रास्ता बाहर जा ही नहीं रहा, सब अंदर है, तो V2 को छोड़ दें आप, V3 पे आ जाए। V3 से 2 दो रास्ते हैं, रास्ते। एक है V3 अपॉन 4, और एक है V3 माइनस V4 यानी -3, उसकी वैल्यू 3 है ना, अपॉन 2 इक्वल 0। एलसीएम 4 हुआ, क्या आया, V1 प्लस V3 प्लस 4 से किया तो 2V3 माइनस 6 को उधर लेगा, क्या बना ये, V1 प्लस 3V3 इक्वल 6, इक्वेशन नंबर 1। पहली क्वेश्चन आ गई, बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर यस। एस एन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रही है ना, तो एस एन इक्वेशन भी फिर 2 बनेंगी। एस एन इक्वेशन 1 क्या होगी, बताएं, V2 माइनस V1 इक्वल 5, सही बनाई, जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब बताएं, सॉल्व इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, V1 V2 V3। एक इक्वेशन और चाहिए हमें, वो कौन सी है, वो कौन सी है, एस एन इक्वेशन 2, सही कर रहा हूँ, वो क्या होगी आप बताएं, V3 माइनस V2 इक्वल टू 4I1, बताएं। जी सर। जी। ओके, यहाँ आ गई, मगर अब अभी तीसरी क्वेश्चन में ये I1 आ गया, मगर वो तो डिपेंडेंट का है, वो ये दिया हुआ वही यहाँ से गुजरने वाला I1, यही यहीं से गुजर रहा है ना। जी। यस सर। I1 का ओम क्या होगा, कहाँ से आ रहा है, V3, और कहाँ को जा रहा है, V4, और V4 की क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं 3 है, 3 ये वोल्ट्स। V3 माइनस 3 अपॉन 2 लिख दो, जी। ये सब्स्टिट्यूट कर दे वहाँ, V3 माइनस V2 इक्वल टू 4 टाइम्स V3 माइनस 3 अपॉन 2, ये कैंसल आउट हो गया, इससे क्या बचा, V3 माइनस V2 इक्वल टू 2V3 माइनस 6, सही है। तो वेरिएबल को इधर ले जाते हैं राइट पर, और इसको यहाँ ले आते हैं लेफ्ट पर, तो ये क्या बनेगा, ये इधर जाएगा तो बनेगा V2, ओ सॉरी 3 लिख दिया, V2, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस V3, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 6, 6। इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, तो मैं V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोले, यस। तो जरा रखिए कैलकुलेटर में, और
मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकाल। पहली क्वेश्चन 1 0 3 और 6 सही रखा। दूसरी -1 1 0 5। तीसरी 0 1 1 6 1 1 6। तो पहला आंसर मेरे पास आ रहा है -1.5। दूसरा आंसर आ रहा है मेरे पास 3.5। आप भी चेक करिए कोई गलती ना हो रही हो। और तीसरा आ रहा है मेरे पास 2.5। ठीक है जी, करंट निकालना था I1 की क्वेश्चन दी हुई है V3 माइनस यानी 2.5 -3/2। तो ये आंसर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर 2.5 -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आएगा -0.25 -0.25 एम्पियर। मुझे बताया पिछले बार जब हमने सॉल्व किया था क्या यही आंसर आया था? यस सर, यही आया था। उसके अलावा सर और ये आ महक गया आपसे I1 की डायरेक्शन का पूछ रही है कि हमने 2 ohms के थ्रू क्यों जा रहे हैं वो। I1 की डायरेक्शन। महक ये एक मिनट रुके। जी महक, अनम्यूट कर रहा हूँ, आप खोले माइक अपना, जल्दी से खोले महक, टाइम खत्म हो रहा है। सवाल पूछ के महक चली गई क्या? महक जहरा 6105 इन्होंने पूछा। हाँ तो उसको मैंने अनम्यूट के लिए कहा तो है। सर वो उनसे कह रही माइक नहीं है ओपन हो रहा। माइक ओपन नहीं हो रहा। चलो छोड़ो। अच्छा सुन ले, क्या नाम है महक, ये I1 जो है, I1 जो है वो ये दिया हुआ है आपको बुक में। ठीक है, ये I1 दिया है। तो ऑब्वियसली किसी रजिस्टर पे हमें पता करना है, तो यहाँ तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो हमने कहा ये आ कहाँ से रहा है, वो यहाँ से यूँ आ रहा है। तो यहाँ पे भी रजिस्टर नहीं, तो हमने कहा फिर कहाँ से आ रहा है, हमने कहा फिर यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे रजिस्टर है, तो इसलिए मैंने ओम्स लॉ लगाया इस जगह पे। ये कहाँ से आ रहा है? इस नोट से, और इस नोट का नाम क्या है? V3। मैंने लिख दिया V3, ये रहा। और ये इस कहाँ जा रहा है? V4। V4 की वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 3, इसलिए ये आया। अच्छा बच्चों, 1 मिनट से कम रह गया है, तो मीटिंग मैं दोबारा शुरू करूंगा, फौरन आ जाइए आप। ठीक है, आप फौरन आ जाइएगा।